दोस्तों आप देख रहे होंगे हम इस सुनसान और वीरान भूमि पर आए हुए हैं। ऐसा क्यों? हम आपको बताते हैं। दोस्तों हम इस समय अमेठी के एक ऐसी भूमि पर आए हुए हैं जो कि किसी समय काफ़ी चर्चा में रही है। दोस्तों आपने अमेठी का नाम तो सुना ही होगा। अमेठी राजनीतिक रूप से काफ़ी चर्चा में रहा है। अमेठी की अपनी एक राजनीतिक पहचान रही है। यहाँ पर कई बड़े-बड़े नेता चुनाव लड़ संसद गए हैं। इसे कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता रहा है। जिस प्रकार से राजस्थान का रेगिस्तान प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से किसी समय अमेठी का ऊसर भी बहुत प्रसिद्ध था। यह ऊसर इतना विशाल और इतना बड़ा था कि यहाँ लोगों को आने में डर लगता था। दोस्तों यहाँ इस ऊसर में सिर्फ और सिर्फ सफेद धूल और मिट्टी ही दिखाई देती थी, परंतु इस ऊसर की सुधार क्रांति के चालू होने के बाद यहाँ पर कटीलेदार वृक्ष लगाए जाने लगे। कटीलेदार वृक्ष जो कि रेतीली भूमि पर आसानी से तैयार हो जाते हैं। दोस्तों बहुत से शहरी लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि आखिर ऊसर होता क्या है। दोस्तों ऊसर आप देख सकते हैं जैसा कि ऊसर ऐसी भूमि होती है जहां पर आसानी से घास फूस या पेड़ पौधे नहीं उगाए जा सकते थे। ऊसर में सिर्फ और सिर्फ आपको सफेद मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देगी। कहीं पर थोड़ी-सी मात्रा में शायद कहीं घास मिल जाए, वह भी बड़ी मुश्किल से। आइए चलते हैं, इसका सुधार कार्य किस प्रकार से किया गया कि आज इस ऊसर में कहीं-कहीं घास और कहीं-कहीं खेती भी देखने को मिल रही है। दोस्तों आप देख रहे होंगे, यह वही कटीलेदार वृक्ष हैं, जिन्हें ऊसर सुधार क्रांति के दौरान लगाया गया ताकि उस जमीनों को उपजाऊ बनाया जा सके। दोस्तों यह वृक्ष आसानी से इस ऊसर की जमीनों में उग जाया करते हैं। इन वृक्षों को तैयार करने के बाद धीरे-धीरे भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है। इस समय काफ़ी मात्रा में ज़मीनें उपजाऊ हेतु बनाई जा चुकी है। हम बात करें इन कटीलेदार वृक्षों की, तो दोस्तों यह बबूल की प्रजाति होती है, जो कि ज़्यादातर आपको लगभग सभी जंगलों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसकी पत्तियाँ छोटी-छोटी होती हैं, जो कि आप देख सकते हैं। हालाँकि इनकी लकड़ियाँ काफ़ी मजबूत भी होती हैं। अमेठी कि इस ऊसर की प्रसिद्धि के चलते कई कहावतें भी कही गई हैं, जिनमें से कुछ कहावतें ऐसी हैं, हालाँकि यह कहावतें ग्रामीण भाषा में कही गई हैं, जैसे कि जौ ना होत अमेठी में ऊसर, राजा होते दऊ के दूसर। जौ ना होत तिलोई में ताल, राजा होते दऊ के लाल। दोस्तों इसी प्रकार से अवधी भाषा में और भी कई कहावतें हैं जो कि अभी इस समय हमें पूर्णतः याद नहीं है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि एक समय ऐसा भी था कि आप देख रहे होंगे, पहले यह भूमि इसी प्रकार से सफेद दिखाई देती थी, जहां पर ना ही किसी प्रकार की घास या पेड़ पौधे दिखाई देते थे, परंतु ऊसर सुधार क्रांति के बाद यह मिट्टी काफी उपजाऊ बनाई जा चुकी है, जहां पर आपको घास फूस के साथ साथ कई वृक्ष भी दिखाई दे जाएंगे। कुछ भूमि पर तो धान की फसलें भी तैयार की जा रही हैं। हालांकि कुछ भूमि अभी भी बची हुई है जो कि रेतीली और बंजर आपको दिखाई देगी। उन्हें भी उपजाऊ बनाने का कार्य किया जा रहा है ताकि इस जमीन पर खेती या किसानी की जा सके। दोस्तों आप में से कितने लोग अमेठी के इस चंदौकी ऊसर के बारे में जानते हैं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो यह ऊसर इतना विशाल हुआ करता था कि अभी भी आज आप देखेंगे चारों तरफ तो दूर दूर तक यहाँ किसी भी प्रकार का कोई गांव आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। किसी प्रकार का आबादी क्षेत्र आपको इसके आसपास नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों इस समय कुछ भूमि पर स्कूल कॉलेज बन गए हैं, कुछ भूमि पर किसानी या खेती की जा रही है। दोस्तों अमेठी के बीते हुए कुछ वर्षों में भले ही कुछ बदलाव हुआ हो या ना हुआ हो, परंतु अमेठी के इस ऊसर में काफी बदलाव हुआ है जो कि सराहनीय है। अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे हैं अरिद्वंद। जय हिंद।